दोस्तों नमस्कार। बीजेपी सांसद कंगना रनावत का बयान सामने आया है जो कुछ हंगामा संसद के अंदर देखने को मिला, लोकसभा के अंदर देखने को मिला, उसे लेकर दरअसल अगर बात की जाए, आपने नेताओं को फेक प्रॉमिसेस देते हुए सुना होगा, लेकिन कंगना रनावत की अगर बात की जाए तो ये एकदम केस अलग हो जाता है। यहाँ पर कंगना सफेद झूठ बोल देती है। कहा जा सकता है कंगना रनावत के बयान को लेकर खुद बीजेपी को जांच कराना चाहिए, क्योंकि कंगना बताने की कोशिश कर रही है कि संसद की सिक्योरिटी में चूक हुई है। कंगना का कहना है कि विपक्षी सांसद लोकसभा के अंदर पत्थर लेकर गए थे। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जबकि मैं पार्लियामेंट के अंदर गया, बहुत पुरानी बात है, उस दौरान ऐसी चेकिंग थी कि एक सिक्का भी लेकर अंदर जाया नहीं जा सकता, यानी कि एक कॉइन आप लेकर अंदर नहीं जा सकते। हालांकि जो मेंबर्स हैं अंदर, उनके लिए ऐसी सिक्योरिटी है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन पत्थर लेकर जा सकते विपक्षी सांसद, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? लेकिन कंगना रनावत बताने की कोशिश कर रही हैं। आपके सामने दोस्तों कंगना रनावत क्या कुछ कहते हुए नजर आई, पढ़ के बताना चाहूंगा। विपक्ष के नेताओं ने जब अमित शाह विधेयक पेश कर रहे थे, उनका माइक निकालने की कोशिश की। अमित शाह जब 3 विधेयक पेश कर रहे थे लोकसभा के अंदर, उस दौरान विपक्ष के सांसदों ने अमित शाह का माइक निकालने की कोशिश की, ये कंगना रनावत का कहना है। और अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो कहीं पर भी आपको वीडियो में नहीं दिखेगा कि विपक्ष के सांसद अमित शाह का माइक छीन रहे हैं, लेकिन कंगना रनावत को ये सब कुछ दिख गया जो कि कैमरे पर नहीं आया। अब कंगना रनावत कैसे देख रही थी ये कंगना रनावत को ही पता है। आगे कंगना रनावत कहते हुए दिखाई, और तो और वो बिल उनके मुंह पर मारा, ये कंगना रनावत का कहना है। हालांकि दोस्तों जबकि अमित शाह 3 विधेयक पेश कर रहे थे, उस दौरान विपक्ष के सांसदों ने विधेयक की कॉपी फाड़कर अमित शाह की तरफ फेंकी थी, जो कि वीडियो में साफ आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मुंह पर मारना, जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या वो सही है? आपको दोस्तों आगे पढ़ के बताना चाहूंगा। उसमें कुछ लोग पत्थर लेकर आए थे, जबकि अमित शाह की तरफ विधेयक की कॉपी फाड़कर फेंकी जा रही थी, तो इसमें कुछ पत्थर भी थे जो विपक्ष के सांसद लेकर आए थे। ये कंगना रनावत बताने की कोशिश करिए। कैसे बताने की कोशिश करिए, आगे जब मैं आपको लाइन पढ़ के बताऊंगा कंगना रनावत की, तब आपको समझ में आ जाएगा। पत्थर जो है उनके मुंह पर मारे, यानी कुछ विपक्षी सांसद पत्थर लेकर आए थे। और अमित शाह जब बयान दे रहे थे लोकसभा के अंदर तीनों विधेयकों को लेकर, तो उस दौरान विपक्ष के सांसदों ने पत्थर जो थे वो अमित शाह के मुंह पर मारे थे। ये कंगना रनावत के बयान सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं कैमरे पर। वीडियो कल ही मैंने आपको दिखाया था और साथ ही साथ इस पर चर्चा भी की थी कि कैसे कल हंगामा देखने को मिला, यहाँ तक कि लोकसभा के वेल में आकर नारेबाजी भी देखने को मिली विपक्षी सांसदों की तरफ से। लेकिन ये कहना कि अमित शाह का माइक छीनने की कोशिश की या निकालने की कोशिश की, अमित शाह को पत्थर फेंक के मारा गया, दोस्तों ये तो सफेद झूठ हो जाता है जो कंगना रनावत बताने की कोशिश कर रही है। हालांकि कंगना रनावत के बयान की बात की जाए तो इनके हिसाब से भारत 2014 में आज़ाद हुआ है। साथ ही साथ कई बार ऐसे बयान भी कंगना रनावत दे देती है जिससे सीधा सीधा बीजेपी को ही घाटा होता हुआ नजर आता है। इसे लेकर भी मैंने आपको कई बार खबर बताई है। ऐसे में नया बयान कंगना रनावत का सामने आता हुआ दिखाई दिया, जहां पर कंगना रनावत ने वो कुछ होते हुए देखा जो सिर्फ कंगना रनावत ही देख पाई, ना ही कैमरा देख पाया, ना कोई और देख पाया। और साथ ही साथ अगर बात की जाए वीडियो की, तो पूरे देश ने नहीं देखा। लेकिन कंगना रनावत के हिसाब से अमित शाह के ऊपर पत्थर चलाए गए विपक्षी सांसदों की तरफ से, और साथ ही साथ अमित शाह माइक तक निकालने की कोशिश की गई। फिलहाल आप किस तरीके से कंगना रनावत के इस बयान को देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या आपके हिसाब से अगर कंगना रनावत का बयान सही है तो बीजेपी को इस बयान को लेकर जांच नहीं करानी चाहिए, पता नहीं लगाना चाहिए कि कैसे कोई इंसान लोकसभा के अंदर पत्थर लेकर आ सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल संसद की सिक्योरिटी पे कंगना रनावत उठाते हुए दिखाई दे रही है जाने अनजाने में। मैं चाहूंगा अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।